What is this? और ये मारा पट से हेडशॉट। क्या बात है, क्या बात है। मतलब साक्षात ऊपर वाले आए और ट्रम्प को बना दिया। वो कौन था यार उसमें, अमिताभ बच्चन वाली फिल्म जो सेट मैक्स करता है 3000 बार जो चली है सेट मैक्स। मतलब हमारा पूरा बचपन सेट मैक्स पे वो फिल्म देखते बीता, जिसका अभी नाम भी नहीं याद आ रहा। क्या नाम था उस फिल्म का यार? नाम उसका हीरा ठाकुर वाली फिल्म यार। खीर खाता यार, उसमें खीर खा के खीर में जहर होता है। बट पॉइंट इसकी बगैर जहर के एक थप्पड़ में ट्रम्प ने जो उल्टी की है। आपको ये एपिसोड बिल्कुल पैसा वसूल लगेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि ट्रम्प ने अभी थोड़े दिन पहले अपने आप को जीसस बना के पोस्ट कर दिया था उनका जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर। इसके बाद उनकी कट्टी हो गई। पता है किससे कट्टी हो गई? उनकी कट्टी हो गई यूरोप के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, पूरा इंडिया उनको जानता है, जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी ने बोला कि मतलब भैया ये जो मतलब आप कर रहे हैं, एक्चुअली जो पोप है अभी वाले, उनका नाम है लियो। तो पोप लियो के खिलाफ एक्चुअली पोप ने बोला कि यार ईरान में ये जो सब कर रहे हो तुम लोग, ये सब ठीक नहीं है। वॉर मतलब मारा मारी मारा काटी कॉमन सेंसिकल बात है, युद्ध किसको अच्छा लगता है? सही बात तो है। ट्रम्प उनके खिलाफ ही भड़क गए। अब चूंकि मतलब इटली का पूरा सेटअप है, वहीं पे वेटिकन है, वहीं से पोप आते हैं, तो मेलोनी के लिए तो ये मतलब एकदम सेंसिटिव इशू हो गया ना कि भारत में अगर जो सबसे बड़ा धार्मिक इंस्टीट्यूशन हो, धार्मिक संस्था हो, उसके किसी सबसे बड़े रिलीजियस लीडर पे ट्रम्प उंगली उठा दे, फिर सोचिए हम लोग क्या होगा सुबह। बिल्कुल, देखिए बात अभी अब मेलोनी की चल रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले मेलोनी ट्रम्प के साथ दिखती थी, नजर आती थी, सहेली हुआ करती थी, दोस्त हुआ करती थी। लेकिन भाई ट्रम्प ने उनको नाराज कर दिया और अब मुझे लगता है अच्छा किया कि वो नाराज हो गए। कि ये भारत के लिए भी अच्छा है कि भाई मेलोनी कम से कम ट्रम्प को नहीं उनकी दोस्त बन रही हैं। दूसरी चीज ये है के लिए कैसे अच्छा है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से अच्छा है। किस तरह से? ये काफी तरह से लोग समझदार हैं, उनको पता है कि किस तरीके से अच्छा है। देखिए मेलोनी जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट बुलाने लगेंगे ये लोग हम लोग, जो कि कोई बात नहीं। देखिए दूसरी चीज ये है कि अब ईरान की तरफ से जो ईरान की एम्बेसीज हैं उन्होंने भी गदर मचा रखा है। उन्होंने बेहतरीन एआई यूज करके, बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज करके, बेहतरीन गाने बना करके ट्रम्प की बजानी शुरू करती है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो आपको याद होगा ट्रम्प का वो वाला ट्रुथ सोशल का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे। और स्टोन एज में भेजने के लिए वो क्या करेंगे कि उनका जितना ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सब उड़ा देंगे, पावर ग्रिड, पुलिया वुलिया सब, एक आधा पुल गिराया भी। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रेज टू अल्लाह। बट आपको ट्रम्प के प्रेज टू अल्लाह से जुड़ा हुआ मतलब उसी के आसपास का एक ट्वीट है, ईरानियन प्रेसिडेंट का है, मसूद पेजेश्कियन नाम है इनका। ये लिखते हैं, हिज होलीनेस पोप लियो 14, I condemn the insult to your excellency on behalf of the great nation of Iran and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish your glory by Allah. बेसिकली इसका करेक्ट ये है कि ट्रम्प ने जो खुद को जीसस बताया, उसके बाद जो पोप लियो का अपमान किया, उसके बाद मतलब दुनिया देख रहे कहाँ पहुंच गई कि ईरान के प्रेसिडेंट तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि भैया हम पोप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया के बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं, ईसाइयत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कुछ ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और उधर ट्रम्प कह रहे थे अपने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने वाले ट्वीट में प्रेज टू अल्लाह। एक मतलब खुद को हार्डकोर ईसाई बताने वाला आदमी कर रहा है प्रेज टू अल्लाह। और इधर ईरानियन रेजीम जो कि मतलब हार्डकोर मुल्लाओं की रजीम है, वो कह रही है प्रेज टू जीसस। मतलब ट्रम्प ने कुछ तो किया है इस दुनिया में। देखिए इंसानियत की बात होती है, लेकिन ट्रम्प जो है कोशिश कर रहे थे कि वो इंसान बन जाएं और वहाँ पर प्रेज टू अल्लाह लिख दें और ये सब बातें करते हैं। उससे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आज इधर की बात करते हैं, कल उधर की बात करते हैं। लेकिन एक आप ये देखिए ट्वीट यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो कि ईरान की एम्बेसी की तरफ से किया गया जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कि भाई इटली का ने जो यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है ट्रम्प वाले इस इंसिडेंट के ऊपर, जिस पर उन्होंने पोप पर जो है जिस तरीके से एक वीडियो बनाया, उसके बाद फिर कमेंटबाजी हुई वहाँ पर, फिर पोप लियो ने वहाँ पर वापस जवाब दिया। तो ईरान एम्बेसी का कहना है कि भाई हमारी और इटली की ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई है नहीं पुरानी, ऐसा कोई मुसीबत वाला खेल नहीं है। बस खाली यही खेल था कि भाई आइसक्रीम के ऊपर लड़ाई हो गई, तो इस पर कोल्ड वॉर चल रही थी कि ये फालूदा किसने बनाया या फिर जेलेटो जो इटली का होता है वो किसने बनाया। तो इस सब पर जो है बहस चलती रहती थी। लेकिन ये अच्छी बात हुई है कि अब इटली की तरफ से जो उनकी पीएम है मेलोनी, वो भी अब ट्रम्प के खिलाफ आ गई हैं।
और ईरान एम्बेसी की जो ये बात कर रहे थे इसके पहले, उसमें आपको बात आगे बढ़ाने से पहले दिखाते हैं एक वीडियो, ये वीडियो देखिए। Don't fight it, Donnie. We've been bonded since the 90s. We don't want those tapes to come out now, do we? अमेरिका ईरान का जो वॉर हुआ है उसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ रही है वो रही है ईरान ने जिस तरीके से रोस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, इन पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रम्प को। ये वीडियो देखिए, वेनम एक मूवी है मार्वल की, उसमें जो डार्क साइड होता है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है उसका, और जो वो डार्क साइड है उसको एप्स्टीन के तौर पे दिखाया गया है इस वीडियो में। तो इसमें मुझे लगता है कि एप्स्टीन की ही गलती है, सारी बातें आकर एप्स्टीन जो है बता जाता है ट्रम्प को, और कि ये कर लो वो कर लो, और उसके बाद जो है ये ट्रम्प अपनी नहीं सुन रहे हैं, वो एप्स्टीन की सुन रहे हैं। तो ये कल को ये भी कह सकते हैं कि एप्स्टीन आता था रात में मुझे बताता था तो मैं ये सब कर देता था, मेरी गलती नहीं है, मैं मासूम हूँ। सही बात है, वॉर सो बैड कि मतलब अमेरिका में भी एप्स्टीन की बात हो रही है, ईरान वाले तो एप्स्टीन की बात करेंगे ही, क्योंकि जब वॉर शुरू हुआ तो हमने अपने कुछ एक एपिसोड्स में आपको बताया है कि उस वाले टाइम पे जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई थी जिसमें पेडोफिलिया का मतलब बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, इस तरीके के एलिगेशन थे, कैनिबलिज्म के एलिगेशंस थे। इन एलिगेशंस ने दुनिया को हिला कर रख दिया था और कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ईरान पे हमला करेंगे। ईरान पे हमला कर दिया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होने के बजाय जो उड़ता तीर है वो घूम के किसी और दिशा में आ गया और उस उड़ते तीर के शिकार बन गया डोनाल्ड ट्रम्प। तो जिस एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए वो ईरान में घुसे थे, वही एप्स्टीन फाइल अब वापस कॉन्वर्सेशन में है। खुद उनकी बीवी मेलानिया इसके बारे में बात कर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि वॉर सो बैड, मतलब ईरान वॉर सो बैड कि वहाँ जो किरकिरी हुई है उस पर बात करने के बजाय भैया एप्स्टीन पे ही बात कर लो, हमारा भला हो जाएगा। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, हम इस घटियापन को, पेडोफिलिया को, कैनिबलिज्म को डिफेंड कर लेंगे। ईरान में जो हमने जेनोसाइड किया है और जो हमने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम कोई नई वॉर शुरू नहीं करेंगे, वो हमसे डिफेंड नहीं हो पा रहा। क्यों सुभान? हाँ देखिए, ईरान लगातार, आप जो कह रहे थे तीर की बात कर रहे थे कि तीर अब अमेरिका के घुस चुका है, तो तीर हर तरफ से घुस रहा है। अगर आप देखिए जो उनके ग्राउंड पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप हॉर्मुज़ की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी ईरान ने बताया है कि क्या कर रहा है वो, और उसके बाद फिर ट्रम्प भी लेकर के आ गए कि हम भी ब्लॉक कर देंगे। लेकिन उसके बाद अब वो चाइना से कहने लगे हैं कि भाई जब मैं चाइना जाऊँगा मई के महीने में तो जो शी जिनपिंग है वो मुझे कस के गले लगा लेंगे, क्योंकि मैं हक देंगे क्योंकि इतना बढ़िया काम कर देंगे, वो हॉर्मुज़ को खोल देंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे। एक दिन पहले कह रहे थे कि ब्लॉक कर दूंगा, दूसरे दिन कह रहे हैं कि खोल दूंगा, उससे पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। और चाइना से कह रहे हैं कि अब ईरान को आप जो भी डिफेंस के लिए वहाँ पर सप्लाई करते हैं सामान, वो सब मत भेजिएगा। तो एक चाइना खुद पहले ही मना कर रहा है, भाई चाइना कह ही नहीं रहा है कि मैं भेज रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलिए जो भी रिपोर्ट चल रही है उसके हिसाब से तो मान लीजिए चलिए अगर चाइना भेज भी रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले जब ये जैसे ही वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, दोबारा इन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, टैरिफ वॉर खेला था। उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मार रहे थे? इंडिया की, चाइना की। अब चाइना कह रहे हैं कि वो हक देगा। हाँ, पूरे चाइना नहीं, मतलब शी जिनपिंग अकेले हगेंगे, अकेले हक देंगे ट्रम्प को। और यार हिंदी में ये शब्द थोड़ा नास्टी हो जाता है, मेरे को लगता है गले लगाना कितना सुंदर शब्द है, अंग्रेजी में इसको कर दिया हग। हम जैसे ही इसको सुनते हैं हमारा रिफ्लेक्स बिगड़ जाता है इस शब्द को लेके। बट ये पता नहीं किस बात को लेके मतलब सैयद सोबान कंफ्यूज हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प मतलब एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं हॉर्मुज़ बंद कर देंगे, फिर कहते हैं खोल देंगे। एक दिन कहते हैं कि चाइना पे 125% टैरिफ लगा देंगे, दूसरे दिन कहते हैं कि मतलब अरे भैया 18% 11% या जो पहले वाला था वही कर देंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद को जो जीसस बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो ऊपर वाले हैं मतलब वो इस लिहाज से, मुझे लगा तो बड़े वाले हैं, वो तो है लेकिन ऊपर वाले भी हैं। इस लिहाज से देखिए ऊपर वाले को लेके क्या कहा जाता है, हर एक धर्म के ऊपर वाले, कोई मतलब यार पकड़ के ऑफेंड मत हो जाना कि हमारे रिलीजन के बारे में ऐसा बोल दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाले को लेके कहा जाता है कि उनकी लीला अपरंपार होती है। बिल्कुल, वो जो भी करते हैं तो वो मतलब उसके पीछे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक नहीं रह जाता। सही बात, मतलब अगर ऊपर वाला कुछ करता है तो मतलब आज तक तो यही कंसेंसस रहा है ना कि कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो ट्रम्प खुद साक्षात जब जीसस खुद को मान रहे हैं, जीसस अच्छा, आपके अंदर कभी-कभी नुक्ता नहीं, आपके अंदर कभी-कभी राखी सावंत आती हैं। नहीं, राखी सावंत वो लेजेंड है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं उनके करीब
इस जन्म ना उनके करीब नहीं उनके करीब नहीं जा पाएंगे आप। प्रॉक्सिमिटी की बात नहीं कर रहा था, अच्छा, इट वाज अ फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, ओके। तो जो नुक्ता है, जीसस मानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प खुद को, वो जीसस मानने में मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो इस चीज़ को मीन करते हैं कि वो जीसस हैं और उनकी लीला अपरंपार है। अगर आज वो मतलब किसी देश पे 125% टैरिफ हटा रहे हैं, लगा रहे हैं और कल हटा ले रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें वो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर वो हॉर्मुज बंद कर दे रहे हैं या अगले दिन खोल दे रहे हैं, तो वो कुछ न कुछ तो सोच समझ के कर ही रहे होंगे। इसी तरीके से ऊपर वाला करता है। लेकिन तो ऊपर वाले से इनको भगवान मान लेने में, इनको भगवान मतलब भगवान पे लोग ऑफेंड हो जाएंगे वापस से, चूंकि मतलब ऊपर वाला मान लेने से मैं पैदा हुआ हिंदू तो भगवान ही निकलता है, तो भगवान मान लीजिए, या जिस भी धर्म के जो भी मतलब सुप्रीम गॉड्स हैं वो मान लीजिए, मतलब ट्रम्प को मान लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे हाँ। तो हिसाब से। इसीलिए तो एक ईरान एम्बेसी ने और वीडियो बनाया और उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, ये वाला। तो ये है भाई रैप वाले भगवान नहीं, मॉडर्न गॉड कह सकते हैं, ऊपर वाले जो है मॉडर्न गॉड आ गए। यार तो मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लीजिए कि वो चाहे अल्लाह हो या क्राइस्ट हो, देखिए कोई ऑफेंड नहीं होगा, मतलब इनमें एक तो ऊपर वाले में जो मतलब कैपेसिटी होती है वो डोनाल्ड ट्रम्प में है। हाँ, कोई ऑफेंड मत हो जाए भाई। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से रैप किया है उससे एप्स्टीन जो है वो भी खुश हुआ हो। ये रैप भी करते हैं एप्स्टीन फाइल में, इससे ही मिला जुला कुछ करते हैं जिसका इनके ऊपर एलिगेशन है। इनकी बीवी कह रही है कि उनका कभी मतलब ताल्लुक रहा नहीं है, बट न्यूमरस ऐसी फाइल्स हैं जिसमें न जाने कितनी बातें हैं डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर, नहीं समझ। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद देखिए जिस तरीके से जीसस की इन्होंने वीडियो पोस्ट कर दी थी, नहीं जीसस बोला मैंने, नुक्ता नहीं फिसला। नुक्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आएगी तो उसको सुधार लेंगे, और सुधारने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। अगर आप मुझे कल को कुछ सिखा देंगे और मैं आपको कुछ सिखा दूंगा तो सीखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यही तो हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प भी कुछ सीख लें, और वो फटाफट सीख लेते हैं। पता है आपको कि ईरान में जिस तरीके से लगातार वो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो उसमें वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि कैसे वो बहुत बड़े हीलर हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड पोस्ट किया गया है जिसमें कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है जाते हैं घुटने का इलाज, अगर कोई किसी को नहीं दिखता है, नाबीना है, उसका इलाज, सेक्स समस्या का समाधान। हाँ, सेक्स समस्या का समाधान। वो नहीं लगता स्टेशन पे, वो स्टेशन। और सुनिए तो एक और मेन पाइल्स का भी इलाज। ये मैं बताऊंगा कि वो जैसे ही आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे या किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे, मोस्ट ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जाएंगे, तो एक तो वहाँ पे एक्टिक एसिड, आई थिंक यूरिन में यही होता है ना, कौन सा जो भी होता है, तो एक तो एक्टिक एसिड, एक तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है पेशाब की, वहाँ पे लगा होता है एक पोस्टर, मर्दाना कमजोरी का इलाज, सेक्स समस्या का समाधान। और पता नहीं उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, पतलापन, टेढ़ापन, छोटापन, सुकड़ापन, बचपन की गलतियां, ये सब ठीक करते हैं। तो ये जो ट्रम्प है, ये आपके बचपन के गलतियों का भी इलाज कर सकते हैं। इनमें वो हीलिंग पावर है कि ये जो मर्दाना कमजोरी, यार एक तो बहुत अच्छी बात इसमें मैंने ये पढ़ दी, मैं एक कंप्लीट कर ली। बिल्कुल आप करिए, आपका ही मंच है, खुला हुआ है मंच आपके लिए। मैंने मैंने सबसे अच्छी बात पढ़ी थी एक जगह, वो ये पढ़ी थी कि शहरों में मर्दाना कमजोरी के पोस्टर लगे हुए हैं, मर्दाना कमजोरी के इलाज के, और लोग कहते हैं कि औरतें कमजोर हैं। बताइए, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या पढ़ा था मैंने, बेहतरीन बात कर दी आपने। और वो आपके मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकते हैं। मेरी अगर इस बात पे आपको यकीन नहीं है तो उनका ये ऐड आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने हर मर्ज की दवा मतलब इन्वेंट कर दिया भाई, दे दिया आपको, लीजिए, ऐश करिए, अय्याशी करिए। Suffering from a serious life-threatening illness? Has your doctor told you you're probably going to die? My name is Dr. Donald Trump, and I have helped millions of patients with conditions just like yours. Cancer, heart disease, ALS, you name it. Conditions your doctor said were untreatable. I've seen them all and I fixed them all. If you or someone you love is suffering, don't wait. Don't let the corrupt medical establishment tell you what's possible. Call 1-900-NOT-JESUS today. देखिए मर्ज की दवा तो इनके पास सब है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान भी आपको ले चलें। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बुरे हाल हैं, वहाँ पर एक बिटियाँ हैं बहुत परेशान हैं।
देखिए। मतलब जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त हमें करना पड़ रहा है यार। मच्छर ने काट काट के लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है भाई, लोगों को बुखार हो रहे हैं। इतना गंदा मच्छर लाहौर के अंदर आया हुआ है। इतनी लाइट जा रही है, आधा घंटा लाइट आती है, 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है, पूरे जिस्म पे गंदे निशान पड़े हुए। सो बेसिकली पाकिस्तान का कहना ये है कि मतलब बेगानी शादी में हम लोग जो हमारे यहाँ के अब्दुल्लाज हैं वो भले ही दीवाने हो गए हों, लेकिन बिजली नहीं आ रही। अब लाख टके का, करोड़ टके का, अरबों का सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने प्यारे फील्ड मार्शल आसिम पनीर के इस बीमारी का, उनके देश की इस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ट्रंप के अंदर इतनी पावर है कि वो इस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं या नहीं। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द द न्यूज़ न्यूज़ लॉन्ड्री।